तारीख से आप लोग को छुट्टी रहेगा। दुर्गा पूजा में देंगे ना जी 10 दिन छुट्टी जी, तो उसको छुट्टी को कैसे मैनेज करेंगे? अभी ना मैनेज करेंगे बाबू। दुर्गा पूजा में आपका 10 दिन का लगभग 10 दिन छुट्टी छुट्टी रहेगा। थोड़ी कहते, घर पे आ पाएंगे। ठीक, आप शांति से सुनो, आप पढ़ना मन से पढ़ो। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, ये फेज आपको डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है। कौन सा चल रहा है सर? डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन चल रहा है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में बता दिया है ना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे क्या करेंगे है ना। और आपको बाबू डेसिमल फ्रैक्शन का बाबू लगभग है ना 130 क्वेश्चन के आसपास आपको हम जो विद्यासागर बुक है उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिए। उस सारे क्वेश्चन को बना लेना, जो जो नहीं बनाओगे भरपेट पीटेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का जो विद्यासागर बुक है बाबू आपको है ना, आप लोग सारे बच्चे के पास होगा, बहुत सारे का नहीं है, जो नया बच्चा उसके पास नहीं होगा ये वाला बुक। नहीं है तो खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अभी इसका हम जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसका फोटो खींच के है ना आपको साइड ग्रुप में डाल दिए हैं, उससे बना लेना, नहीं बनाओगे पीटेंगे। ठीक। तो सर हम लोग मेरा क्या पढ़े, दो छड़ी। हम लोग क्या पढ़े डेसिमल और फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन खत्म हो गया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे डेसिमल। तो डेसिमल का सर एक दो मैंने दिन में, नहीं लिखा था। एक दो दिन में ये क्लास ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक। तो अब हम लोग अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, डेसिमल। और ये डेसिमल का क्या पढ़ना है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे ना इसका प्लेस वैल्यू। तो पहले आपको हमको ये बता देते बहु कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होता क्या चीज है ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होता क्या चीज है ना वो। ये आपका मीनिंग है, ये 8 को मीनिंग कहाँ लिखना है। डेली हम लोग क्या करेंगे, दो दो वर्ड मीनिंग लिखाएंगे। डेली हम लोग दो दो वर्ड मीनिंग लिखाएंगे, तो एक साल में लगभग आप लोग के पास कितना हो जाएगा है ना बाबू, छुट्टी उट्टी काट उठ के लगभग 600 वर्ड हो जाएगा है ना। 40 से 30 40 दिन से ज्यादा तो छुट्टी होता नहीं, वो 30 दिन नहीं होता होगा। तो मैंने 600 700 वर्ड हो जाएगा। 700 वर्ड अगर एक साल में याद कर लोगे तो 2 साल में 1400 वर्ड। इतना अगर वर्ड याद कर लेते बाबू है ना, तो आपका ग्राम इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इंग्लिश स्ट्रांग करने का एक ही सूत्र है बाबू, वर्ड मीनिंग जितना याद करो, जितना वर्ड मीनिंग याद करोगे उतना ज्यादा आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा ना। सर वो तो दो दो, अनटोल्ड क्या लिखे हैं? अनटोल्ड मीन्स क्या है, अकथनीय। देखो इसको थोड़ा बता देते हैं। एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, शांति समझा। एवोल्यूशन मीन्स उन्मूलन। उन्मूलन कहने का बहुत, जैसे मान लो कि आपका पल्स पोलियो है ना, पल्स पोलियो बीमारी है ना, इसको आपको ये सारा का सारा जो वर्ड मीनिंग है कहाँ से लिया गया है, न्यूज पेपर का है ना, न्यूज पेपर से लिया गया है ना। ठीक है। तो ये सब जब आप न्यूज पेपर पढ़ोगे ना इंग्लिश वाला, तो वहाँ पे यूज होगा। एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, उन्मूलन। जैसे हमारा भारत क्या है बाबू, है ना, पहले बाबू सर पोलियो से बहुत इन्वेजन होता है वो 7 नंबर में, अच्छा एन थोड़ी अच्छा होता ठीक है। ठीक, अच्छा देखते हैं। ठीक, तो ये पहले पल्स पोलियो से हम लोग क्या थे, बहुत ज्यादा ग्रसित थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो पोलियो बीमारी है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। मतलब पोलियो का क्या हो रहा है, निदान हो रहा है ना, उन्मूलन हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट वो क्राफ्टी। क्राफ्टी किसको कहे, बहुत सारा इसमें वो धूर्त आदमी हो है ना, जैसे आप लोग का फ्रेंड्स हो, पढ़ने नहीं देगा, चलो ना खेलने इधर उधर है ना, जो धूर्त होता है, फरेबी टाइप का है ना, जो चालाक होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्राफ्टी कहेंगे। रिग्रेट, जैसे बाबू आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तो अफसोस नहीं लगता, आज मेरा मार्क्स का माया, मन से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, है ना, तो थोड़ा अच्छा मार्क्स आ जाता है ना। नहीं लगता। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पछताना हो गया। ये क्या हो गया, रिग्रेट हो गया। क्या हो गया, रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछतावा होता है। रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछतावा। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो। सर जब श्वेता पढ़ते बाबू, जाते हैं तब सर पछतावा होता है कि काश थोड़ा देर और श्वेता वीडियो ऑन करे बाबू। खेल ठीक, सकते। नेक्स्ट बाबू। हाइक मीन्स क्या होता है बाबू, वृद्धि। जैसे अभी बाबू माना वृद्धि कहने का मतलब क्या, किसी चीज का दाम बढ़ जाना है ना। जैसे आपको कहते आप ये न्यूज पेपर देखो ना, पेट्रोल है ना बाबू, हाइक द प्राइस बाबू है ना बाबू, अब पेट्रोल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है ना, हाइक हो गया है ना। वेजिटेबल्स का प्राइस में क्या हो गया, हाइक हो गया। तो हाइक मीन्स क्या होता है, वृद्धि, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाना है ना। टोमेटो का प्राइस। हाँ, टोमेटो का प्राइस का है ना, टोमेटो केचप का प्राइस हाइक हो गया है ना, हाइक हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अनटोल्ड मीन्स क्या होता है, अकथनीय। जैसे बाबू आपका ये मूवी वगैरह, जैसे ये महेंद्र सिंह धोनी वाला जो मूवी आया था ना बाबू, है ना, तो द उसमें क्या था, अनटोल्ड मूवी, टोल्ड स्टोरी। हाँ द अनटोल्ड स्टोरी है ना। तो ये सब वहीं से लिया गया वर्ड है। जो महेंद्र सिंह धोनी वाला जो मूवी आया था वो MS धोनी का, तो उसमें लिखल था द क्या, द अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरी। स्टोरी। अनटोल्ड, तो किसी ने वहीं किसी से। को बताया ही नहीं था कि अनटोल्ड ऐसा ऐसा स्टोरी हुआ ऑफ था। एम सर एक एच बार मतलब मूवी दिखा दीजिएगा उसका। अच्छा ठीक है, एम मैंने एच वैसा स्टोरी धोनी। बाबू जो कहा नहीं गया, अकथनीय मीन्स जो कहा नहीं गया है ना, तो सारा वर्ड कहीं ना कहीं से उठाया गया है ना, ऐसी नहीं है। डिसरप्टिव मीन्स बाबू विघटन, विघटनकारी। मतलब बाबू जैसे बाबू क्या आ गया कहीं पे बाबू है ना, अभी सर एक देखे नहीं बार थे दिखा बाबू। दीजिएगा महेंद्र सिंह धोनी का। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, विघटनकारी मीन्स क्या होता है बाबू, माने कहीं पे बाबू भूकंप आ गया है ना, भूकंप वगैरह आ गया, फ्लड वगैरह आ गया, तो उसको हम लोग क्या, बहुत सारे जाल माल का क्या होता है उसमें ये नुकसान होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसरप्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसरप्टिव कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट बाबू, इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स क्या होता है वो, आक्रमण करना। जैसे पाकिस्तान ने बाबू चाइना पे आक्रमण कर दिया है ना,
किसी सर का है ना बाबू गलत लिखे सर, आक्रमण नहीं, इन्वेशन होता है आक्रमण। सर, एन नहीं इन्वेशन होता होता है। सर, सर एन नहीं होता। अच्छा ये नहीं होता, चलो ठीक है, देख लेना आप लोग, सर इन्वेशन अटैक होता का है। स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिए। ATTC के सही है जी। अटैक सर का के कहाँ है? के नीचे है, ओ अटैक के नीचे है, ठीक है ना। अगर सर तो फिर अटैक सर अगर पूरा नहीं होता तो सर माइनस देखे नीचे लिखते हैं। अच्छा ठीक है, लिखो हाँ। सर अगर अनटोल्ड का मतलब अकथनीय होता तो टोल्ड का मतलब कथनीय होता। हाँ कोलेस्ट्रॉल को करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंशन मीन्स क्या, इन्वेंशन मीन्स क्या होगा, आक्रमण होगा। नेक्स्ट ह्यूमर, ह्यूमर मतलब वो हास्यास्पद है ना बाबू, जैसे आप लोग कॉमेडी वगैरह देखना होता है तो ह्यूमर्स होता है ना, किसी का मजाक वगैरह उड़ाना है ना। तो ये सारा का सारा आपको बोर्ड में नहीं, जब आप न्यूज इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखोगे, या इंग्लिश का चैनल देखोगे, तो वही सबसे लिया गया है ना, वही सबसे लिया गया है ना। तो ये याद होना चाहिए, हम लोग डेली दो दो वर्ड लिखाएंगे। इसको कहाँ लिखना है, डायरी में लिखना, स्पेशल इसके लिए एक डायरी बना लो है ना, उसी में लिखना है ना। तो एक साल में लगभग 500-600 वर्ड हो जाएगा। तो फिर हम लोग का मैथ साइंस तो इधर एकदम फेविक्विक की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। इधर से वर्ड मीनिंग तो इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी एक आगो सब्जेक्ट SST बचा तो वो सब स्कूल से सीख लेना है ना। तो हम लोग इधर से मैथ साइंस इंग्लिश भी स्ट्रांग कर लेंगे है ना। ठीक। बाकी SST बचेगा तो उसके लिए आप लोग स्कूल वगैरह से कागो सब्जेक्ट सीखोगे, वहां से आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो वो पढ़वा दिया जाएगा बाद में, दूसरा टीचर से सर टाइम लगेगा SST तो। सर पढ़ा दिए सर, बहुत वर्ड मीनिंग सर डिफिकल्ट होता है सर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या है वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसको सर समझना है ना। मैंने नहीं लिखा था। नहीं लिखा था तो हल्ला मत करो। देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है बाबू, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मेरा सारा बच्चा जाता है, लेकिन कौन वाला नॉर्मल नंबर का जानता है। ये जो आपका नॉर्मल नंबर है वो तो इसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू जानते हो, लेकिन डेसिमल वाला नहीं जानता, तो हम लोग डेसिमल वाला सीखेंगे ना। ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक से बता देता है। अगस्त्य वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक है ना। ऊपर क्या देख रहे हो, श्वेता सोलनी, ऊपर ही चल रहा है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, मन से पढ़ना बाबू। आदित्य, प्लेस वैल्यू क्या होता है बाबू, प्लेस वैल्यू बाबू किसी भी नंबर का बाबू है ना, वो उस नंबर का क्या होता है, प्लेस होता है। मतलब क्या, शांति से समझो, जैसे यहाँ पे समझाते हैं ना। जैसे आपका 5 है तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो ये किस पोजीशन पे, वंस पोजीशन है तो 5 हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यू कितना होता है, फेस वैल्यू कितना होगा, तो जो फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है, वह नंबर इटसेल्फ होता है, जो नंबर आता है ना वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। तो ये 5 हो गया, नहीं समझ में आया, अगला समझो। जैसे बाबू क्या करा, 4 का बाबू क्या करा, प्लेस वैल्यू। तो फोर्थ किस पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे, वंस पोजीशन टेंस पोजीशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे, टेंस है ना, तब 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फेस वैल्यू कितना होगा, ये जो फेस वैल्यू क्या होता है, वह नंबर, वो जो नंबर है ना, वो नंबर का जो वैल्यू है ना वही मेरा फेस वैल्यू होता है। तब 4 है तो कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगला समझो। ये ये आसान है, नेक्स्ट बाबू। आपका ये हो गया 3 का प्लेस वैल्यू। तो 3 लिखेंगे और देखेंगे ये कौन से प्लेस पे है। तो 3 मेरा 100 प्लेस पे ना, 1 10 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जो नंबर आता है वही नंबर इटसेल्फ होता है। नंबर क्या होता है, इटसेल्फ होता है। मन से पढ़ना देती है अंशिका बाबू 1 2, अंशिका अंशराज मन से पढ़ना, सुतोष बाबू मन से पढ़ना, श्वेता बाबू मन से पढ़ना। नेक्स्ट बाबू 3 हो गया, 2 आ जाओ। 2 का आपको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। तो 2 का प्लेस वैल्यू निकालना बाबू, 2 का प्लेस वैल्यू निकालना, तो 2 लिखेंगे और कौन से नंबर पे, 1 10 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। फेस वैल्यू क्या, नंबर इट सेल्फ होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, नंबर इट सेल्फ होता है, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, 2 into 1000। हाँ 1 का बाबू, 1 का प्लेस वैल्यू, तो 1 लिखेंगे और कौन से पोजीशन पे, 10,000, 1 10 100 है ना बाबू, 1 10 1000 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कॉमा देने के लिए बताइए क्या, फेस वैल्यू नंबर इट सेल्फ होता है। ठीक। आगे दो कंसेप्ट है, शांति समझना। यूनिट, अब शांति समझो, ये यूनिट प्लेस है ना बाबू, है ना, ये क्या यूनिट प्लेस है। तो किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। शांति समझना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इज सेम, है ना। ये सब आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, है ना बाबू। यूनिट डिजिट ये तो यूनिट प्लेस है, तो यहाँ का जो फेस, किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों हमेशा सेम होगा, है ना। तो देखो प्लेस वैल्यू भी 5, फेस वैल्यू भी 5, है ना। मतलब क्या होगा वो, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होगा, प्लेस एंड फेस वैल्यू है ना बाबू, आर सेम। हर एक में सर नहीं, शांति समझना, हर एक में नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस वाला।
देखो बाकी में है, यहाँ प्लेस वैल्यू, यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितना 40, यहाँ 4, यहाँ 300, यहाँ 3, किसी में सेम नहीं ना है, नहीं होगा। है, समझो। सिर्फ किस में सेम होगा, अगर कोई नंबर बाबू यूनिट प्लेस पे है तो उसका सिर्फ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी लिखना नहीं, शांति से। दूसरा, ये एग्जाम्पल नंबर कितना होगा कछुआ, कितना हम लोग कर चुके थे जी? सर एग्जाम्पल नंबर 200 कितना? सर 198। 198 नंबर, कितना तक हम लोग कर चुके हैं? 199 समझना। जैसे बाबू मान लो 4 है, 0 है, 6 है, 3 है, 5 है, कहेगा 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालो, तो शांति से समझना, लाख रुपए की बात है। 0 का बाबू अगर 0 का कहेगा, शांति से समझना, ये वाला भी लिखना 199। हाँ जी, ये 0 का बाबू अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 0 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे सर? 0 मल्टीप्लाई 1 टेंस 1000, 1 टेंस 100 1000, 1000 प्लेस पे है ना, ठीक है सर। तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 1000 से, मतलब कितना हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई 1000 कितना? 0। नेक्स्ट, फेस वैल्यू 0 का, तो फेस वैल्यू क्या होता है? नंबर इट सेल्फ होता है। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है? नंबर इट सेल्फ होता है, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या सर, नम 0 कहीं भी पोजीशन पे रहे, किसी भी नंबर में 0 किसी पोजीशन पे रहे, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है? सेम है ना। ये सब कंसेप्ट सीखना है, तो वही आपको इंग्लिश में लिखल है यहाँ पे। क्या लिखल है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज सेम, है ना। 0 का बाबू है ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है? सेम होता है ना, सेम होता। और यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहता है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? सेम होता है ना, सेम होता। अब इसको आप लोग राइट डाउन करो। अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल वाला का, ये हमको सिखाना नहीं था, ये आपको हमको बताना था। लिखो, अब डेसिमल का हम लोग सीखेंगे। लक्ष्मी का कनेक्ट नहीं हो रहा बाबू, समझ में आया दीदी? सर एग्जांपल 199। यस सर। सर मैंने तो गलती से लेकिन सर सारा लिख दिया। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो, 4 का भी। हल्ला मत कीजिए। अंशिका है, अंशिका 2 है, अंशिका 1 है, वैष्णवी है, लक्ष्मी का नहीं कनेक्ट हो रहा लगता। जल्दी लिखो, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। राजनंदिनी गायब है, लक्ष्मी गायब है, निखिल गायब है, 3 बच्चा। हम लोग डेसिमल वाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डेसिमल का सीखेंगे। डन सर। सर कॉन्सेप्ट याद रखना। सर देखिए ना, कोई 199 कॉन्सेप्ट के बाद लिख दे। अच्छा हल्ला मत कीजिए। सर हैंडल तो लोअर हैंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, रहने दे, आप पढ़ाई कीजिए ना। सर 199 कॉन्सेप्ट के बाद लिख दे। हाँ, कंसेप्ट के बाद ही लिखना है, कंसेप्ट के बाद ही लिखना है। नहीं कनेक्ट हो रहा लक्ष्मी, लक्ष्मी बाबू कनेक्ट नहीं हो रहा जी, माइक नहीं इसका कनेक्ट हो रहा है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। काव्या वीडियो का बंद कर लीजिए। सर आप 5 into 1 equals to 5। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, हम लोग किसको सीखना बाबू? बहुत पीटेंगे बाबू उत्कर्ष और शैतान आर्यन, दोनों को बहुत पीटेंगे, समझा? लोक आलोक बाबू और उत्कर्ष, मिसबिहेवियर करोगे बाबू बहुत पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग किसका सीखेंगे? डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू। आएंगे ना बाबू? आलोक अभी जितना दांत दिखा रहा है ना, दिखाओ ना, नहीं रुला दिए ना तब कहना। भाई आपको भी उत्कर्ष शैतान, उत्कर्ष उड़ीसा, मुझे मत रुलाइए, ये तो क्लास में यमुना। सिंसियर में छटपटा रहा है। सर
सर विक्रम को ऑन ऑफ कर रहा है रेज हैंड वाले बटन को। सर 199 को लिखना है। हाँ बाबू उसको लिखना है। विक्रम कब से लोअर हैंड और हैंड रेज कर रहा है। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। जो जो करेगा उसका एक एक छड़ी भी चढ़ाते हैं। उत्कर्ष का हुआ है, आलोक का हुआ है। आरफ का भी हुआ है सर और विक्रम का भी। आ रहे हैं, रुको आ रहे हैं। काव्य म्यूट कीजिए जी। नेक्स्ट बाबू अदिति वीडियो ऑन कीजिए बाबू। अब शांति से 10 मिनट सुनना है। सर स्वर्ण डांस कर रहा है। करने तो ना, आप अपना देखो ना बाबू, स्वर्ण डांस कर रहा है। सर क्या मतलब उससे। आप लोग जो एक दूसरे को देखते हैं ना बाबू, इस सिस्टम में हटा देंगे, किसी का कोई एक दूसरे का वीडियो ही नहीं दिखाई देगा। बहुत अभी उसको हम अच्छा कहिए सर, बहुत अच्छा तब तो है ना, मैं सिर्फ आप अपना ही देखोगे, यही सिस्टम में करेंगे। सिर्फ एक दूसरे का जो देखते रहते हो ना वही हटा देंगे, सबसे झंझटे दूर रहेगा। सर लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, होता नहीं है। हो जाएगा, अभी अभी जूम में जाके सेटिंग करते हैं। मुझे आता है करने। चलो शांत रहो। नेक्स्ट बाबू आप शांति से समझना। 1 2 3.4। सर अभी लिखना नहीं है। नहीं अभी लिखना नहीं है। 1 2 3.4 5 6 7 8। शांति समझो। इसका कारण वो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मन से, है ना। एगो समझ लोगे सारा क्वेश्चन समझ लोगे, एगो समझिए सारा समझ लो। इसका कारण प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हर एक डिजिट का निकालने के लिए क्या करे अंशिका 1। आपका बाबू ऐसा ड्यूज है बाबू, संडे को बहुत मिसबिहेवियर करे थे अंशिका 1, उसको कूटेंगे। इसका क्या निकालने का वो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालने का हर एक डिजिट का। तो शांति से, ठीक है शांति से समझना। देखो इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालोगे, पहले लिखना नहीं है, पहले समझो। डेसिमल के बाद है ना सर। हाँ सर कहेगा आपको एग्जाम में कैसे आएगा, कोई एक डिजिट का पूछेगा, 6 का पूछेगा, 5 का। हम लोग सबका बता देते हैं, क्या बताते हैं, सबका बता देते हैं, है ना। ठीक। प्लेस वैल्यू 8 का निकालने का रहा था, कैसे लिखना। यहाँ डेसिमल है, शांति से सुनो, डेसिमल है, डेसिमल देना। ठीक, शांति समझना जी। 0 दे दिए, डेसिमल दे दिए। डेसिमल के बाद कई गो डिजिट है, काउंट करो। 1 2 3 4, 4 गो डिजिट है, या 8वां यही ना मिल रहा है। डेसिमल के बाद 8 के पहले कई डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 को 0 पुट करो, 1 2 3 4। आपको डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे। तो डेसिमल है, डेसिमल लिखो। डेसिमल के बाद कई डिजिट है, 1 2 3 4। 8 का निकालने का रहा था, 8 के पहले 4 डिजिट है, 4 को 0, और ये 8 है तो 8 लिख देना। ठीक। फेस वैल्यू क्या होता है, वही नंबर होता है। फेस वैल्यू मेरा नंबर इट सेल्फ होता है, डेसिमल में रहे चाहे बिना डेसिमल का रहे। डेसिमल का रहे चाहे बिना डेसिमल का रहे, फेस वैल्यू सेम होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट 7 का समझो, नहीं समझ में आया 7 का समझो, है ना, 7 का समझो। ठीक। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालना। तो देखो डेसिमल है, डेसिमल लिखो 0.7 यहाँ, तो डेसिमल के पहले कई डिजिट, 1 2 3 गो। डेसिमल 7 है ना बाबू, 7 के पहले कई डिजिट, 1 2 3, तो 3 गो 0, 1 2 3। 7 का निकालने का रहा है, 7 पुट कर दो। फेस वैल्यू कहेगा, फेस वैल्यू मेरा नंबर इट सेल्फ हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगला समझो। ऐसा होगा नहीं बाबू कि समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, डेसिमल है, डेसिमल पकड़ो, पहले डेसिमल लिख दो। इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए क्या देते हैं, 0 देते हैं ना, 0 दे देते हैं। 6 का निकालना तो 6 का पहले कई डिजिट है, डेसिमल 2 डिजिट जी। सर देखो आप ये 0 पॉइंट क्यों लिख। अरे शैतान शांति समझो। देखो मान लो 0.8 लिखल है, तो बाबू आप लोग कॉपी में 0.8 लिखते ना बाबू, तो कॉपी में क्या होता है, कभी कभी है ना बाबू, छोटा सा डॉट वगैरह रहता है ना। हम लोग इसके आगे 0 इसलिए देते बाबू कि आपको ये जो हाई पॉइंट है ये क्या रहे, हाईलाइट हो सके, है ना। यहाँ 0 देने से बाबू आपको यहाँ छोटा सा भी पॉइंट दोगे ना तब पता चल जाएगा। और खाली ऐसे छोटा सा बिंदु ऐसे 8 लिखल है बाबू, तो कभी का कॉपी तो एकदम पूरा नेट क्लीन होता नहीं, वो कहीं गड्ढा रहेगा, कहीं थोड़ा सा क्या रहेगा, काला टाइप रह जाएगा ना, काला टाइप रह जाएगा। तो ये बाबू अच्छा से आपको दिखता नहीं है, इसीलिए इस डेसिमल को बढ़िया से दिखने के लिए बाबू इसके आगे 0 लगा देते हैं।
तो जैसे जीरो लगा देते तो ये कंफर्म आपको हो जाता कि बीच में क्या है, डेसिमल है, बीच में क्या है, डेसिमल है ना, डेसिमल है। हल्का से भी दोगे ना तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए वो किसी भी नंबर के पहले, डेसिमल के पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं। क्यों वो, क्योंकि बढ़िया से दिखे ना, बढ़िया से दिखे ना, यही पर्पस होता है और कोई ज्यादा पर्पस नहीं होता है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक ठीक। हमको क्या निकालना, 6 का निकालना। तो 6 का निकालना तो 0.6 के पहले कई गो डिजिट है, 1 2, तो 2 गो जीरो, 2 गो जीरो, और फिर 6 पुट कर देंगे। प्लेस वैल्यू निकालना है तो प्लेस वैल्यू नंबर इट सेल्फ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं समझ में सर आया, मैंने 5 करना। सारा का निकाल दिया। यस आपको ना सर। अभी कूट देंगे पकड़ के, शांत रहो। प्लेस वैल्यू, ठीक। 5 का, तो 5 का हम लोग, ये डेसिमल है, डेसिमल लिखेंगे। 5 का पहले एक डिजिट है तो एगो लिखो और फिर 5 लिख दो। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर इट सेल्फ 5 हो जाएगा। इसका करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू है ना, तो 4 है। 4 के पहले क्या, डेसिमल है, 4 के पहले डेसिमल, डेसिमल लिख दिए। नहीं, यहाँ भी जीरो दे दो। आकर पहले एक को डिजिट है ना, नहीं है तो नहीं देना, तो 0.4 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू यही हो जाएगा, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब डेसिमल के पहले वाला बाबू, तो डेसिमल के पहले जो आपको बताया गया उसी तरह से करेंगे। 3 का क्या करेंगे, वंस प्लेस पे है, 3 का हम लोग क्या करेंगे, ये प्लेस वैल्यू है बाबू। 3 मेरा कहाँ, 1 पोजिशन पे ना, इधर से वंस पढ़ते हैं, तो ये 1 पोजिशन प्लेस वैल्यू कितना, 3 × 1, 3 हो जाएगा, है ना। इसका फेस वैल्यू निकालेंगे बोला, इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर इट सेल्फ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट समझना, जो जो भागा उसको कूटेंगे। इसका बाबू फिर 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू 2 का कितना, 10th पोजीशन पे है, 2 मेरा कौन सा पोजीशन, 10th है, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फेस वैल्यू नंबर इट सेल्फ होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, नंबर इट सेल्फ होता है, तो नंबर मेरा 2 है, 2 हो जाएगा। लास्ट एक करो बाबू, 1 का करेंगे, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का, 1 है, कौन से पूरे, 1 10 100 है, तो 1 × 100 करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब फेस वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। एफ वी मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखो, सुंदर से लिखना है। कौन कौन बच्चा गया जी, क्या करे बाबू, संकल्प, वैष्णवी है, अदिति गई जी, नहीं किसे दिखेगा, लक्ष्मी, अदिति, सर हाँ बाबू, सर फिगर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, फिगर अच्छा से नहीं दिख रहा है। अच्छा देखते हैं बाबू। अब देखा, बोली, सर नंबर जल्दी लिखिए। आगे तोड़ लाओ। बहुत पीटेंगे बाबू काव्या, शैतान आप लोग खाली डिस्टर्ब करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और समझाते हैं। हाँ बाबू, क्लास लीव कर गई बाबू अदिति, डाटा नहीं बच रहा अदिति, डाटा, डाटा का ये दिक्कत होते होंगे। तो एक ही घंटा में कैसे खत्म कर दीजिए, क्या देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे अदिति, दोनों मैम, ठीक, ठीक है, आज का एक छड़ी चढ़ा देते, आपका कंप्लेन आया, और ज्यादा दिन नहीं बच रहा मैम, मैंने लगभग कुछ ही दिन बच रहे हैं।
10 मिनट पे क्लास खत्म, 10 मिनट में क्लास खत्म, क्लास खत्म, क्लास खत्म। अम्म, 10 मिनट में क्लास खत्म, 10 मिनट में क्लास ठीक है मैम, आप जब भी सब कुछ शैतानी करे सीधे हमको बोलिए। 2 तारीख का कंप्लेन है, क्योंकि कुछ दिन में दुर्गा पूजा में आएंगे, टाटा नगर का टिकट हो चुका है ना। सारे बच्चे के पास जाते भी है ना, हम उस तरह से ऑनलाइन मेरा नहीं चलता कि सिर्फ खाली पढ़ा के छोड़ दिए, सारे बच्चे के पास जाते भी हैं ना। तो सर अभी आप बोले आप बताओ। यानी कि सर आप बिहार शरीफ में रहते हैं, पटना में नहीं? हाँ बाबू, पटना से थोड़ा सा दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर है। पटना हो गया आपका, क्या हो गया बाबू, है ना, ये हो गया कैपिटल हो गया। सर पटना में मैं रहता हूँ। हाँ, पटना में वो रहता। वो तो छपरा में रहता है? अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। अरे नेक्स्ट छपरा, शांत रहिए, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, अगला समझिए, है ना। ये छपरा क्या है? क्या है? हल्ला मत करो, बहुत पिटेंगे जी। नेक्स्ट बाबू, कितना नंबर होगा? 300 जी। नो सर 201। 200 बने होगा जी। हाँ सर 299 पहुंच गए। सर कोई अननोन करके ज्वाइन किया है, सर कोई अननोन करके ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक है, रहने दो, कोई होगा बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगर सर इसका रहे, शांति समझो, 0.834 है ना बाबू, इसका क्या है वो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालने के लिए 8345 है ना, डेसिमल के बाद है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हर एक डिजिट का निकालेंगे बाबू। यहाँ से 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा था? 0 क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और देखेंगे 5 है, 5 और डेसिमल के बीच में कई डिजिट? 3 गो, 1 2 3, तो 3 गो 0, 1 2 3 और फिर 5 लिख देना। फेस वैल्यू कितना होगा? वही नंबर इट सेल्फ होगा। नेक्स्ट 4 का निकालो, 4 का निकालने कोई प्लेस वैल्यू, तो 0.4 के पहले कई डिजिट? 2 गो है, 4 के पहले 2 गो डिजिट है ना, तो 2 गो 0 और फिर 4। आप लोग अपने फ्रेंड से फेस वैल्यू पूछना, प्लेस वैल्यू पूछना, डेसिमल करना है, बताएगा। सर बता देगा। बता देगा तो अच्छी बात है बाबू। सर डेसिमल ऐसे वाला चैप्टर सर अब पढ़ा रहे तो कोई भी बता देगा ना। डेसिमल वाला बाबू अपने स्कूल में फ्रेंड से पूछेगा कि इसका प्लेस वैल्यू बताओ, सोचेगा बेचारा, अब पता नहीं कैसे कैसे बताया जाएगा, करने करने गुना भाग करेगा। नहीं आपको सर। सिंपल सा फंडा याद रखना बाबू, कुछ नहीं करना, जिस जिस डेसिमल के बाद जिस नंबर का निकालना है, हम लोग उसके पहले डेसिमल को पकड़ेंगे, बीच में कई डिजिट है? एगो, तो 0.0 देंगे और फिर 8 देंगे। फेस वैल्यू नंबर इट सेल्फ होता है, 3 हो जाएगा। 8 का निकालना है, सॉरी बाबू, ये 3 हो जाएगा। 8 का निकालना है प्लेस वैल्यू, तो 0.8 हो जाएगा। अब फेस वैल्यू हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा आपका? ये 8 हो जाएगा। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू? क्या करा संकल्प? ठीक, तो डेसिमल के बाद का हम लोग प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं। नंबर को खाली ये देखना रहता है, उसके पहले कई गो डिजिट है उतना 0 पुट कर देते हैं। विक्रम वीडियो ऑन करो जी। लक्ष्मी का कनेक्ट नहीं हो पा रहा। रोशनी कैमरा डन वो समझी वैष्णवी? है वैष्णवी, समझी जी? यस सर। चलो, समझी अंशिका बन समझी जी? सर आपको तो भार पेट कूटेंगे ना, होमवर्क बनाती हो ना कुछ करती हो। नेक्स्ट बाबू, बहुत सर पिटेंगे जी। नेक्स्ट भोला, कर रहे। हल्ला मत करो। कहेगा बाबू फाइंड द सम बाबू, है ना बाबू, प्लेस आप वैल्यू 0 ऑफ का नहीं 8 बाबू। निकाले? 0 का हम लोग नहीं निकालते हैं, 0 का बाबू, यहाँ का 0 का निकालोगे 0 ही होगा ना, 0 का हम लोग नहीं निकालते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से देगा 202, जैसे फाइंड द सम ऑफ बाबू
फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर, इन डेसिमल नंबर, इन डेसिमल नंबर किसमें बाबू? मान लो बाबू 1.38, जैसे कहेगा कितना, शांति से समझना, 81348, इसमें दो को 8 है ना जी, तो इसका बाबू पहले प्लेस वैल्यू निकालो, उसका क्या निकालो, सम निकालो। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का जो प्लेस वैल्यू है उसका सम निकालना। क्या निकालना? सम निकालना है ना। आपको क्वेश्चन क्या करा, 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा उसका सम निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे जी? तो पहले शांति से समझो, 81.348 है, इस 8 का प्लेस वैल्यू होगा कुछ हो, इस 8 का प्लेस वैल्यू होगा, दोनों 8 का जो प्लेस वैल्यू आएगा उसका क्या कर रहा है, सम निकालने के लिए। तो दोनों का पहले प्लेस वैल्यू निकालो। इस 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी बताए हैं, है ना। इस 8 का प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे सर? डेसिमल है, डेसिमल देंगे सर। डेसिमल के बाद क्या डिजिट, 1 2 डिजिट, 8 को छोड़कर, तो 2 को 0 और फिर 8, फिर इस 8 का निकालो प्लेस वैल्यू, इस 8 का प्लेस वैल्यू, तो 8 हो जाएगा सर, 8 टेंस पोजीशन पे है ना। इस 8 का प्लेस वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे बोला, 8 मल्टीप्लाई टेंस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। अब इसका सम निकालो, तो सम निकालने के लिए बताइए कि 80 हो गया, अब पॉइंट जोड़ो, तो 80 नहीं, डेसिमल के बाद 0 दे दो, और ये कितना है, 0.008 है। तो इस तरह से ऐड करना, ऑल बॉल होकर मत ऐड कर देना कुछ कुछ। डेसिमल के बाद है ना, तो 80 के बाद 3 को 0 अपने मन से पुट कर दो, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर मिलेगा। लिखिए, समझ में आ जाता आंसर काटो? क्या करे वैष्णवी, लिखिए। आप ये 3 और 4 और 1 का क्यों नहीं निकाले? क्वेश्चन आपको क्या करा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का करा तो 8 का निकालोगे ना। वैष्णवी लिख ली बाबू, वैष्णवी, ये वैष्णवी बैठ कर आराम कर रही है जी, सपना में खोई हुई वैष्णवी, हैं? आराम करती हो बैठ के। दो को क्वेश्चन देंगे, बहुत ज्यादा हम लोग बच्चे को नहीं देते हैं। तो कल तो भर भर के दिए थे। आप ज्यादा क्वेश्चन बच्चे को नहीं देते सर? मैथ में बाबू आप लोग को बुक का एक्सरसाइज भेज दिया गया, उसको बनाना 150 क्वेश्चन लगभग है, 1 2 दिन में खत्म कर देना संकाल। ओह ओह ओह। सर आप तो बोले आप ज्यादा होमवर्क देते ही नहीं, बस 2 क्वेश्चन अच्छा देते। ठीक है काव्य संत, विद्यासागर बुक का एक्सरसाइज कम कंप्लीट क्वेश्चन करना, विद्यासागर बुक का, विद्यासागर बुक का फ्रैक्शन डेसिमल वाला कंप्लीट कीजिएगा, जल्दी लिखिए। सर तो आज आप DIY नहीं ना देंगे? सर भैया दो लिख का नहीं रहे। भैया नहीं लिख रहा, कूटेंगे भैया को। सर मैं तो बस जल्दी लिखिए सुनने, बाबू, सर मैं तो सिर्फ सुनता हूँ। सुनता हो तो कूट देंगे यार, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है। सर तो सुनता बोले थे पहले सुनने के लिए उसके सर घर- सिखा रहे। सर पहले उसके घर जाइएगा, उसके बाद हम लोग के घर आइएगा। हाँ वो पहले उसी के यहाँ जाएंगे, कूटेंगे, भोर ही तो जाना है जी, सुबह तो 4 बजे जाएंगे, अब डब डब। वो भी संडे को। तो सर संडे बर्बाद मत कीजिएगा सर, प्लीज संडे बर्बाद मत कीजिएगा। अच्छा हल्ला मत करो, म्यूट करो जी, सर बहुत करना पिटेंगे भी फिर। होगा तो मेरे घर पे 2 बजे आइएगा, ताकि सर मेरा अच्छा वो हल्ला, इंग्लिश क्लास मिस हो जाए। फाइंड द प्लेस DIY वैल्यू,
हाँ बाबू DI भाई है। फाइंड द प्लेस वैल्यू, हल्ला मत करो, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच सर इसके बाद डिजिट, और पढ़ाएंगे? ईच डिजिट 9683.6456784 9 ज्यादा नहीं है तो हर एक डिजिट का निकालना है, एक पेज में पूरे निकालना, हर एक डिजिट का निकालना है, इन्हें कि एगो निकाल के छोड़ देना। सर हमारे क्लास का नहीं, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर 204। सर आप साइड कहाँ बजे? फाइंड द डिफरेंस find the difference of place value of 7 in decimal number सर 734.34672। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों 7 का प्लेस वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकालना, सम नहीं निकालना, डिफरेंस निकालना। जिस जिस बच्चे के पास वो विद्यासागर का बुक नहीं है वो खरीद लेगा मार्केट से। आप और डिलीवर आज के लिए करा बाबू आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्वेश्चन डाल चुके हैं, वहां से एक्सरसाइज बनाना है। कुरियर कर बाकी यदि दीजिए ना। कुरियर नहीं खरीदियो काव्या, जिसको नहीं है बाबू कुरियर कर देंगे, जिसके पास नहीं पहुंच पाएगा कुरियर करवा दो। सर 2 क्वेश्चन बना के भेजना, जो जो बना के नहीं भेजोगे बहुत पीटेंगे। जिस